ओ अभी यह कक्षा उपशास्त्री वर्ग के लिए लगाई गई है। इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक सिद्धांत कौमुदी का उत्तरार्ध भाग भवादि प्रकरण चल रहा है, जिसमें पूर्व कक्षाओं में भू धातु के 3 लकारों में जो रूप होते हैं उनकी सिद्धि की गई है। लट लकार, लिट लकार और लूट लकार में आज भविष्यत काल में जो रूप बनते हैं उनकी सिद्धि करनी है। तो सत्ता अर्थ के वाचक जो भू धातु है, उस भू धातु से हम लोग वर्तमान लट, वर्तमान कालिक क्रियावृत्त धातु से लट लकार नहीं, यहाँ तो हम लोग लड़ित लकार बनाने जा रहे हैं। तो लड़ित से च, इस सूत्र से लड़ित लकार लाएंगे और लड़ित में भी टकार की संज्ञा हो जाएगी और लड़ी में री जो है उसकी भी उपदेश नाश की इत संज्ञा हो जाएगी और फसे लोपा से लोप हो जाएगा, बन जाएगा ल भू ल। उस ल के स्थान में पुनः जो आदेश होंगे तीप तस झी सीप थस थ, इसमें से प्रथम पुरुष एक वचन के विवक्षा में तीप प्रत्यय कैसा बन जाएगा, भू तीप बन गया। अब तीप के प्रकार की इत संज्ञा हो जाएगी, हलंत्यम से तस्य लोप से लोप हो जाएगा, बच गया भूति। यह लड़ित लकार है, इसलिए शतासी लड़ी लूटो, शतासी लड़ी लूटो। लड़ी का मतलब पहले भी बताया था कि लड़ी में लिंग लकार और लड़ित लकार। तो लिंग लकार और लिट लकार अगर हो अरे में, तब स्या का आगम होता है। तो यह लिट लकार है, लिट लकार के स्थान में तीप प्रत्यय लाया गया है, तो बीच में स्या का आगम हो जाएगा। क्या बन जाएगा, भू स्या ती। ऐसी स्थिति में स्या की आर्धातुक संज्ञा होगी। तिंग शीत की तो सार्धातुक संज्ञा होती है, अशेषम आर्धातुकम। यह तिंग नहीं है, शीत भी नहीं है, स्या, इसलिए स्या की आर्धातुक संज्ञा हो गई। पुनः आर्धातुक संज्ञा हो जाने से आर्धातुक सेड बलादे, बलादि आर्धातुक बल प्रत्याहार का वर्ण आदि में हो, ऐसे आर्धातुक प्रत्यय अगर परे में हो या आदेश प्रत्यय परे में हो तो ईट का आगम होता है। तो यह बलादि आर्धातुक है, इसलिए कि स्या का जो स है वो बल प्रत्याहार में आता है, इसलिए बलादि आर्धातुक है, इसलिए ईट का आगम हो जाएगा। अब ईट स्या के आगे होगा या पाछे होगा, इसका निर्णय हम लोग आद्यंतो टकितो सूत्र से करेंगे। टित अगर होता है तो जिसको आदेश किया जाता है, जिसको निर्देश करके किया जाता है, उसके आगे में होता है, और कित जो होता है वह अंत में होता है। तो हम जो यहाँ ईट करने जा रहे हैं वह टित है, इसलिए स्या के आगे में होगा। तो क्या बन जाएगा, भू ईट स्या ती। ईट के ट फिर हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोप के द्वारा लोप हो जाएगा, ई बच जाएगा, भू ई स्या ती। अब उस ईट की फिर पुनः आर्धातु संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि ईट जो है तिंग नहीं है, सित नहीं है, और उसके परे रहते सार्धातुक आर्धातुकयोः। इस सूत्र के द्वारा क्या कहता है,
इगंत अंग के स्थान में गुण होता है, सार्वधातु या अर्धातुक प्रत्यय परे में हो, तो यहाँ अर्धातुक प्रत्यय परे में है। इगंत अंग भू का उ है, इसलिए उ के स्थान में गुण हो गया। गुण क्या हुआ? ओ। क्या बन गया? भो ई स्य ति। इसके बाद में भो में जो ओ है, एच वाय वाय आवह। क्या कहता है? एच के स्थान में क्रम से अय अब आय अब आदेश होते हैं अच परे रहने पर। अच परे में ईट का ई है, तो एच के स्थान में अर्थात दूसरा एच है ओ। एच 4 है, ए ओ अय औ, इसमें दूसरा है, तो दूसरा अय अब जो अयादि आदेश है उसमें अब दूसरा है, तो दूसरा यहाँ पर हो गया। तो क्या बन गया? भ अब ई स्य ति। अब मिलाएंगे तो भविष्यति बन जाएगा, लेकिन यहाँ स्य जो है दंत स है। इसको अब मूर्धन सकार करेंगे किस सूत्र से? आदेश प्रत्ययो। क्या कहता है आदेश प्रत्ययो? इन और कवर्ग से परे प्रत्यावय या आदेश स्वरूप सकार हो तो उसके दंत सकार के स्थान में मूर्धन सकार हो जाता है। तो यह प्रत्यावय सकार है, से प्रत्यय किया गया है, तो उसके दंत सकार के स्थान में मूर्धन सकार हो जाएगा। अब इन और कवर्ग से परे में हो तब भविष्यति, ईट वाला जो ई है वह इन प्रत्याहार में आता है, तो इन से परे हो गया, इसलिए वह जो स्या का जो स था मूर्धन में बदल गया। तो क्या बन गया? भविष्यति। इसी तरह से हम लोग भविष्यतः बना लेंगे, कोई अंतर नहीं है, केवल तस प्रत्यय लाएंगे और तस के सकार का रुत्व विसर्ग कर देंगे, बन जाएगा भविष्यतः। भविष्यंती बनाना होगा तो फिर वहां भी कोई अंतर नहीं है, केवल जहाँ झी प्रत्यय लाएंगे, झी के झ को झो अंतः से अंत आदेश कर देंगे तो भविष्य अंति हो जाएगा। और वहाँ क्योंकि भविष्य का अ अंति का अ दोनों मिलकर के अकस्मात दीर्घ से दीर्घ होने रहेगा, तो भविष्यांति बन जाएगा। ऐसा न बने इसलिए वहाँ सूत्र दिया गया अतो गुणे। अपदांत अत से गुण रूप परे में हो तो पर रूपे का आदेश होता है। अपदांत अत है भविष्य का य का अ, और उसे गुण रूप परे में क्या है? अंति का अ, वो गुण ही है। गुण 3 अक्षर कहते हैं, अ ए ओ, तो अगुण है, इसलिए पर रूप हो गया। दोनों मिलने के बाद में भी पर में जैसा अ है, दोनों मिलने के बाद भी अ ही रह गया, तो भविष्यंति बन गया। उसी तरह से भविष्य सी बना लेंगे, सिप प्रत्यय लाएंगे, प्रकार लोप कर देंगे और भविष्यति कह दो भविष्य सी। भविष्य था थस प्रत्यय लाएंगे, लास्ट में साकार उत्तर विसर्ग कर लेंगे, भविष्य था बन जाए भविष्य था। और मध्यम पुरुष बहुवचन में तो था प्रत्यय लाना है और वहाँ भविष्य था बन जाएगा। भविष्यामी में मी प्रत्यय लाएंगे उत्तम पुरुष एक वचन की विवक्षा में, तो यहाँ भविष्यामी हो जाएगा। इस स्थिति में भविष्य का जो य का जो अ है उसको अतो दीर्घो यही इस सूत्र के द्वारा दीर्घ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भविष्यामी। उसी तरह से भविष्यावह और भविष्यामह रूप बन जाएगा। अगला लकार हम लोग लोट लकार बनाएंगे, क्योंकि पाठ को थोड़ा तेजी से करना है, ये आप लोगों को पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। लोट च सूत्र है लोट च विद्याद्यर्थेषु धातुर लोट स्यात्। विधि आदि अर्थों में विधि निमंत्रणा मंत्रणाधि सम प्रश्न प्रार्थनेषु लिंग इत्यादि अर्थ अगर हो तो उस अर्थ के लिए किसी भी धातु से लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए सत्तावाचक भू धातु है, इससे हम लोट लकार का प्रयोग करेंगे, तो क्या बन जाएगा? भू लोट। क्या बन गया? भू लोट। लोट के ट को पुनः हलंत्यम सहित संज्ञा तस्य लोप से लोप करेंगे, और लोट में जो लो में ओ है
उसको उपदेश अनुनासिक सहित संज्ञा करेंगे। उपदेश में अनुनासिक विशिष्ट जो अच उसकी संज्ञा होती है। तो यहाँ उपदेश तो है, लोट है, उसके स्थान में जो ओ हुआ वो अनुनासिक विशिष्ट। अनुनासिक हम लोग प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनिया, इसके आधार पर हम लोग स्वीकार कर लेते हैं कि यह अनुनासिक है, इसलिए उसकी संज्ञा हो जाती है। अतः से लोपा से लुप हो जाता है, पुनः बच जाता है ल। तो भू ल बन गया। अब उस भू ल के स्थान में पुनः प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में तीप प्रत्यय लाते हैं, बन जाता है भू तीप। तीप का प पुनः हलंत्यम से संज्ञा, तस्य लोपा से लोप, तो बन गया भू ती। अब यह कर्तर्थक सार्वधातुक प्रत्यय में प्रत्यय परे में है, सार्वधातुक संज्ञा करेंगे पूर्व में जैसे किए हैं, तो सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। तो कर्तर्थक कर्तार्थ में है सार्वधातुक। देखिए कर्तर्थक हो, कर्मवाच्य में जो होता है कर्मर्थक होता है, भाववाच्य में भावार्थक होता है। ये कर्तर्थक कर्तृवाच्य चल रहा है, इसलिए कर्तर्थक प्रत्यय परे में है, इसलिए कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ भू ती पापलोप हो गया, भूति बन गया है। अब कर्तरी सप से सप प्रत्यय ला देते हैं बीच में, तो भू सप ती हो गया, जैसे भवती बनाते थे। सप के सकार और पकार स हैं, दोनों की संज्ञा हो जाएगी। अहित संज्ञा होगी तो तस्य लोप से लोप हो जाएगा, बच जाएगा अ। सप में स और प तीन वर्ण है, तो दो लोप हो गया, बच गया अ। तो भू अ ती। इसके बाद भू में उकार जो है उसको गुण कर देंगे सार्वधातु का धातु के ओ से, भो अ ती एच वाय से आदेश हो जाएगा, बन गया भवती। अब भवती बन जाने के बाद में एक सूत्र है एरुह। क्या सूत्र है? एरुह। लोट इकारस्य उह स्यात्। लोट लकार का जो ईकार है उसके स्थान में उकार आदेश हो जाता है। तो लोट का ही है, लोट लकार बनाए हैं, लट लकार तो है नहीं, लिट लकार तो है नहीं, लोट लकार बना रहे हैं। तो लोट लकार संबंधी उकार है भवती का इकार, उसके स्थान में हो गया उकार। क्या बन गया? भवतु इति साधु। भवतु बन गया। अब बनाना है भावतु से एक और रूप बनता है भवतात। भवतु भवतात भी बनता है। यह भवतात मध्यम पुरुष एक वचन में भी बनता है। भव जहां होता है मध्यम पुरुष एक वचन में, वहां भवतात भी बनेगा। कैसे बनेगा? तो भवतु जब बनाते हैं तो यहाँ एक सूत्र है तुहियस्तातंग आशिष्य अन्यतरस्याम। तू और ही के स्थान में तातंग आदेश हो जाता है। तो अभी भवतु जो तू बनाए हैं उस तू के स्थान में तातंग आदेश हो जाएगा। भवतु भव रहेगा और तू के जगह पर हो गया तातंग। तो क्या बन गया? भवतातंग। अब तातंग का अंग जो है हलंत्यम से, उसकी संज्ञा तस्य लोप से लोप हो जाएगा, बन जाएगा भवतात। बन जाए तो का अभिलोप हो जाएगा, भवतात बन जाएगा। भवतात का भी वही अर्थ है जो भवतु का अर्थ है, भवतात। याद रखेंगे। तुहियो क्या सूत्र है? तुहियोस्तातंग आशिष्यन्यतरस्याम। तू और ही दोनों का द्विवचन का रूप है तुहियोस तातंग। तू और ही के स्थान में तातंग आदेश हो जाता है। आशीषी आशीर्वाद अर्थ अगर होता हो तब। क्या अन्य तरस्याम विकल्प से होता है? विकल्प से का मतलब वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हो गया तब तो भवतात बन गया, नहीं हुआ तो भवतु तो है ही। तो इस तरह से एक वचन में दो रूप बनता है। अब द्विवचन के विवक्षा में हम तस् प्रत्यय लाएंगे,
भू तस हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ तस जब लाते हैं तो एक सूत्र है, आप ये मान लिख करके चलेंगे, आगे है लोटो लंगवत। लोटो लंगवत, लोट को लंग के समान कहा गया है, लोटो लंगवत। अने लंगवत माने लांग लकार में जैसे अंग है इसलिए उसको इंगित लकार कहते हैं, वैसे ही लोट लकार में यद्यपि अंग नहीं है फिर भी इसको इंगित लकार मानिए। लोटो लंगवत, वत माने समान, लंग के समान ही लोट लकार का प्रयोग मानना चाहिए। अब ऐसा होता है तो लंग में क्या होता है भाई, तो कहते हैं तस थस थमिपाम तान तन ताम। लंग लकार में अगर तस प्रत्यय लाया जाएगा तो तस के स्थान में ताम आदेश हो जाएगा, थस के स्थान में तम आदेश हो जाएगा, थ के स्थान में तो आदेश हो जाएगा और मीप के स्थान में अम आदेश हो जाता है। ऐसा है। तो तस थस थमिपाम तान तन ताम, यह कहाँ इंगित लकार में होता है, इंगित लकार लोट लंग इंगित होता है इसलिए उसमें होता है। तो लोटो लंगवत से इसको लंगवत, इसको भी इंगित आप मान लिए तो यहाँ भी तस के स्थान में ताम आदेश हो जाएगा, तस के स्थान में ताम आदेश हो जाएगा। तो क्या बन गया, भू ताम, भू ताम। अब बीच में कर्तरी सब से सब कर देंगे, भू सब ताम, सब के सकार और पकार दोनों की संज्ञा तस्य लोप हो जाएगा। भू अ ताम, भू में उकार को फिर सार्वधातु का धातु की ओर से गुण करेंगे, एच वाय से आदेश कर देंगे, क्या बन जाएगा, भवताम, भवताम बन जाएगा द्विवचन में। भवतु भवताम, भवन्तु। अब भवन्तु कैसे बनेगा, तो भू धातु से बहुवचन के विवक्षा में, लोट लकार में लोट लकार बना रहा हूं तो बहुवचन के विवक्षा में झी प्रत्यय लाएंगे, भू झी हो जाएगा। और झी के स्थान में फिर झी के झ के स्थान में, याद रखिएगा झी के स्थान में नहीं, झी के झ के स्थान में झोंता अंत आदेश होता है और ई बचा हुआ रहता है, पूरा अंत जो है ई से मिल जाता है, अंती बन जाता है। तो बन गया भू अंती, बीच में सप लाए, भू सप अंती, सप के सकार पकार लोप हो गया, भू अ अंती। इसके बाद भू के उकार को पुनः गुण करें, सार्वधातु का याद रखिएगा किस सूत्र से गुण करते हैं, कि आध गुना से गुण करने लगेगा। सार्वधातु का धातु को यंत अंक को गुण होता है, ईक अंत में होना चाहिए, ईक अंत में है, भू में ऊ ईक है, इसलिए गुण होगा कब, सार्वधातुक और अर्धातुक परे में होता। तो सार्वधातुक परे में हो या अर्धातुक परे में हो, यहाँ सार्वधातुक परे में है, सब प्रत्यय लाए हैं तो गुण हो गया। तो भो अ अंति, भो में उकार को एच वाय आवाज से आदेश कर देंगे, बन जाएगा भवंती, भव अंति। और फिर अंति को अतो गुणों से परूप कर देंगे तो भवंती बन जाएगा। अब एरु सूत्र यहाँ फिर पहुंच जाएगा, क्योंकि लोट लकार संबंधी इकार है, तो लोट लकार संबंधी इकार है तो उसके स्थान में उकार कर देगा, क्या बन जाएगा, भवन्तु, भवतु, भवताम, भवन्तु। अब मध्यम पुरुष एक वचन की विवक्षा में भाव बनाना है। भाव कैसे बनता है, तो भू धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष की विवक्षा में, मध्यम पुरुष एक वचन की विवक्षा में सिप प्रत्यय लाएंगे, भू सिप, पकार लोप हो गया, भू सी। इसके बाद सप हुआ, सप हो जाने के बाद में सप में अब बचता है भू अ सी, गुण अवादेश हो गया, भव सी। और यहाँ पर एक सूत्र है शेर यपिच, शेर यपिच माने सी के स्थान में ही आदेश होता है, सी के स्थान में
ही आदेश होता है, और वह ही क्या माना जाता है? अपित माना जाता है। सिप चूंकि पित था और उसके जगह पर आप ही कर रहे हैं तो ही को भी लोग पित कहेंगे, क्योंकि कहें जदागमा तद्गुणीभूता तद्गहने न गृह्यन्ते, जिसके स्थान में जो आगम होता है तो वो जैसा रहता है। अगर वो पित है तो वह पित आदेश भी कहलाएगा और ही भी पित कहलाएगा, यद्यपि वह में प नहीं है तब भी। इसको रोकने के लिए कहते हैं कि नहीं, वह जो होगा सो अपित होगा विशेष नियम से। तो चलिए सी के स्थान में ही हो गया, तो भाव ही, भाव ही। अब इसके बाद में एक सूत्र अतो हे, क्या कहते हैं? अदंत अंग से परे अगर ही हो तो उस ही का लोप हो जाता है। अदंत अंग है भव का अ, उससे परे ही है, इसलिए वो लोप हो जाता है, भव बन गया। इसलिए देही दा धातु का रूप बनता है, तो देही में लोप नहीं होता है, क्योंकि अदंत अंग नहीं होते, ये दंत अंग है देही में। हैं बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। हैं जानू ही ऊ है, जानू ही लोट लकार का रूप बनता है। तो जहां अदंत हो जाता है, अ हो जाता है अंत में, उससे परे अगर ही रहता है तो उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ लोप हो गया, तो भव ही। इसको कहते हैं कि यहाँ भी ही को तातंग आदेश कर सकते हैं, तो ही तातंग आशिष्यंतर श्याम। तो ही के स्थान में तातंग आदेश अगर हो जाएगा तो भव तातंग, ग का लोप हो जाएगा, त का भी लोप हो जाएगा, तो भवतात बन जाएगा। यहाँ भी भव और भवतात दोनों रूप बनता है। अब मध्यम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में थस प्रत्यय लाएंगे, तो कह दिया लोटो लंगवत, लोट तो लंग के समान होता है, तो लंग के समान होता है तो इंगित हो गया। इंगित में क्या होता है? थस के स्थान में तम आदेश होता है, तम आदेश हो गया, तो बन गया भू तम। जो थस था वो तम हो गया। अब बीच में सप लाए, सप का अ बचा हुआ है, भू अ तम। उसके बाद भू के उकार को गुण करेंगे, अब आदेश करेंगे, भवतम बन जाएगा। भवत त, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में थ प्रत्यय लाएंगे, थ के स्थान में तो आदेश हो जाएगा। वही सूत्र आगे है तस थस तमिपाम तांतन ताम से तो आदेश हो जाएगा, तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है। थ है या तो है, बीच में सप आएगा कर्तरी सप से, सबका अवचल रहेगा, गुण करेंगे भूमि उकार को, भो अ त, अब आदेश करेंगे, बन जाएगा भवत। इसके बाद में भवामी, भवामी पहले बना लेंगे तब भवानी बन जाएगा। भवामी भू धातु से उत्तम पुरुष एक वचन की विवक्षा में मीप प्रत्यय लाएंगे, मीप प्रत्यय लाएंगे, और क्या हो जाता है? भू मीप, मीप में इकार लोप हो जाता है, पकार लोप हो जाता है, भूमि बच गया, बीच में स आया, भू सप मी, सप के सकार पकार लोप, भू अमी गुणावादेश, भवमी अतो दीर्घ हो जाए से क्या करते हैं? दीर्घ कर देते हैं, भवामी बन जाता है। इसके बाद यहाँ एक सूत्र है मेरनी, मेरनी, मी के स्थान में नी आदेश होता है लोट लकार में, लोटो मेरनी। लोट से परे मी तो मी है, इसके स्थान में नी आदेश हो गया, क्या बन गया? भवानी बन गया। उसी तरह से भवावस, भवावस जब बन जाएगा तो स का यहाँ लोप हो जाएगा, स का लोप हो जाएगा। नित्यम इंगित, इंगित लकार जो होता है उसके सकार का लोप हो जाता है, तो इंगित लकार लोटो लंगवत से किए हैं, इसलिए सकार का यहाँ लोप हो जाएगा। तो भवाव, भवा म, मस वहाँ भी है, सकार लोप हो जाएगा। अगर सकार रहता तो फिर उपसर्ग हो जाता लोट लकार में, चूंकि लोट लकार को इंगित आपने कह दिया है, तो इंगित हो जाने के कारण नित्यम इंगित से सकार का लोप हो जाएगा। इस तरह से नित्यम इंगित सूत्र कहता है सकारांतस्य इंगित उत्तमस्य नित्यम लोपस्यात्,
अर्थात इंगित लकार के उत्तम पुरुष के जो सकार है उसका लोप होता है। इंगित लकार है और उत्तम पुरुष का सकार, वस का सकार, मस के सकार था, दोनों का लोप हो गया। तब भवामी, भवानी, भवाव, भवाम बन गया। इस तरह से 2 लकार की सिद्धि हुई। अगला लकार अगला पाठ में होगा। ओ